जय माता दी। आइए सुनते हैं तीज माता की यह कथा। सुहागिनों का सौधा सा पर्व है तीज। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दिन आता है। वास्तव में इस मौसम में तीज व्रत मनाने का अवसर 3 बार आता है। हरियाली तीज, सातवीं तीज व हरितालिका तीज। हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा सातवीं तीज की भी लोग अच्छे से पूजा करते हैं तथा कथा को सुनते हैं। सातवीं तीज और हरियाली तीज की रोचक कहानी इस पर्व पर लोग बड़े विधि विधान से सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। श्रावण मास के महीने में जैसे ही हरियाली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा किए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास उसके लिए भी सारी तैयारी कर दी। शाम को पूजा करके जैसे लोग अपने अपने पति से बोली कि हमें पानी पिलाएं, उसका पति बोला मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ जाओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी पिया प्यारी होय। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। दोनों मिलकर यहाँ तीज माता का व्रत करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन से लदा खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर यह व्रत किया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। आइए सुनते हैं तीज व्रत की पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा कथा और आरती करती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर कैसे करें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें। फिर स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हुए घर को तोरण और मंडप से सजाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, नंदी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा बनाएं।
मूर्ति की स्थापना हो जाने के बाद सुहाग की सभी पूजा सामग्री को एकत्रित करते हुए पूजा आरंभ करें और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शंकर को भी वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना आरंभ करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुने। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं पूरी रात जागरण और कीर्तन करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का जाप करें। सावन माह में मनाई जाने वाली हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस तीज पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस तीज पर्व के दिन व्रत रखते हुए सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की आराधना करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए पूजा पाठ और कीर्तन करती हैं। तीज पर मायके से सभी पूजा की सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं आती हैं। तीज का त्योहार विशेष महत्व होता है। यह हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज का त्योहार नवविवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष होता है। हरियाली तीज पर महिलाएं ससुराल से मायके आती हैं। हरियाली तीज के मौकों पर हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंघारा मनाने की परंपरा होती है, जिसमें ससुराल पक्ष तरफ से नवविवाहित महिलाओं के लिए कपड़े, आभूषण, श्रृंगार के सामान और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। हरियाली तीज पर सभी सुहागिन महिलाएं एकत्रित होकर झूला झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं। भगवान शिव को हरियाली तीज पर यह पूजा सामग्री अर्पित करें। गाय का दूध, गंगाजल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद, नए वस्त्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ आदि माता पार्वती को अवश्य चढ़ाएं। ये चीजें हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग की सामान, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महोर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछिया, मेहंदी, दर्पण और इत्र इत्यादि हो।